मैं कल अपील मैंने कुछ दिन पहले अपील किया था। मैंने थाना में मैंने एसपी सिंधे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनके पास मैंने अपील किया था। अपील में मैंने जाने के बाद उन लोग ने मेरे को आज ये उत्तर दिया है। ऐसा ये आशीष पेडनेकर उप लोकाधिकारी उन्होंने मेरे को पत्र दिया है कि मैंने 21 तारीख को कोई स्टाफ के साथ बदतमीजी किया वगैरह वगैरह, उसने ऐसा पत्र वगैरह दिया है। तो 21 तारीख को मैं कोई स्टाफ के साथ में, अभी मुझे एक बात बताइए, मेरा अभी ये 17 तारीख को देखो 17/8/2025 को मैंने ये लेटर मैंने डिस्पैच किया था। जब मैंने ये लेटर के बारे में मैं पूछने के लिए डिस्पैच में गया था, मैं डिस्पैच में जाने के बाद में जो डिस्पैच में कौन है अधिकारी, लेडीज भी रह सकता है, जेंट्स भी रह सकता है, उसमें मेरा काम क्या है, डिस्पैच का मेरे को फॉलोअप पूछना मेरा काम है। अगर मुझे बताइए कौन सा कायदे में ऐसा लिखा है कि आपने एक आध लेटर वर्क करते हो, पेपर वर्क करने के बाद में डिस्पैच में पूछने का नहीं, ऐसा कौन सा कायदे में लिखा है। तो मैंने वो पूछने के लिए गया, मैंने वो चीज़ मैंने पूछने के लिए गया। तो 4 करोड़ का बिना टेंडर का शर्मा नाम का कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया जाता है। अभी से नहीं, 20 साल से शर्मा नाम से कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया जा रहा है। पहला तुम काम करो, फिर उसके बाद में हम टेंडर निकालेंगे। क्या बोलते हैं महाराष्ट्र शासन का जीआर, पहला टेंडर जीआर में पहला तुम्हारा वेबसाइट पे आएगा, वेबसाइट पे आके तुमको वहाँ पे टेंडरिंग भरना रहता है। तुम ये कॉन्ट्रैक्टर को स्पेशली ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो, स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो ये कॉन्ट्रैक्टर को? सबको जैसा ये ट्रीटमेंट, ये कस्टमर, ये भी एक कॉन्ट्रैक्टर को तुम इसके लिए कायदा रूल एंड रेगुलेशन क्यों चेंज कर रहे हो ये कॉन्ट्रैक्टर को? आज तक ये कॉन्ट्रैक्टर शर्मा नाम का कॉन्ट्रैक्टर कोई भी टेंडर भरा ही नहीं है आज तक। बिना टेंडर का 16-16 करोड़, 4-4 करोड़, 2-2 करोड़ ऐसा काम दिया जाता है। तो उसके खिलाफ मैं आरटीआई डाला। तो मैं पूछा, तो ये आशीष पेडनेकर, मैं आपको बताता हूँ, देखो ये लास्ट टाइम मैंने प्रकाश चौहान, आशीष पेडनेकर, ये एक इंक्वायरी का फाइल है, एक भ्रष्ट अधिकारी है आरजी राठौड़, उसके खिलाफ मैंने इंक्वायरी चालू करवाई। मैंने अंदर एमआईडीसी में, उद्योग सारथी में, जेडी डिपार्टमेंट में इंक्वायरी चालू है आरजी राठौड़ के खिलाफ। इंक्वायरी फाइनल हो गई है। फाइनल होने के बाद रिपोर्ट आके आशीष पेडनेकर के पास फाइल आई वहाँ पे प्रकाश चौहान के पास। इन लोग ने 3 महीना फाइल को दबा के रखा। आशीष पेडनेकर, प्रकाश चौहान ने 3 महीना फाइल दबा के रखा। और उसके लिए मैं पूछने गया तो इनका सरदर्द बन गया मैं। एक मुद्दा ये हो गया। और दूसरा मुद्दा, एमआईडीसी में 10 साल से विशाल कॉन्ट्रैक्टर जो स्टाफ को काम के लिए उसने पूरा इधर अपॉइंट करता है, कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम काम चलता है विशाल कॉन्ट्रैक्टर ने अंदर का स्टाफ जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में जो काम करती है, वो स्टाफ का पीएफ नहीं भरा। उसने पीएफ भरा ही नहीं है। 3 साल से स्टाफ का पीएफ नहीं भरा। उसके खिलाफ मैंने आरटीआई डाला। तो आरटीआई में मेरे को मालूमात पड़ा कि ये आशीष पेडनेकर, वो विशाल कॉन्ट्रैक्टर का और आशीष पेडनेकर का अंदर टेबल बोलते ना, टेबल के नीचे ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट ऐसा चलाते थे। आशीष पेडनेकर के कहने पे सब चीज़ हुआ है। और आशीष पेडनेकर ने वो कॉन्ट्रैक्टर का पीएफ, हर एक का वर्कर का, काम करने वाला स्टाफ का पीएफ का उसका हक है। पीएफ आशीष पेडनेकर ने ना पीएफ भर के लिया, ना उसका जीएसटी भर के लिया। 3 साल से मैं पुणे हेड ऑफिस में भी, पीएफ के ऑफिस में मैंने कंप्लेंट किया था। मैंने पुणे हेड ऑफिस में, उधर से भी उनका इंक्वायरी चालू हुई कुछ दिन तक मैंने फॉलोअप लिया। फॉलोअप लेने के बाद में फिर उनका रिपोर्ट अभी तक आया नहीं पुणे से। तो ऐसा भ्रष्टाचार आशीष पेडनेकर ने
हर एक का भ्रष्टाचार का एक पैकेट बना हुआ रहता है। आशीष पेडनेकर का ये उप लोकाधिकारी है। जब मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ लड़ता हूँ, कोई कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ, तो मेरा आवाज़ बंद किया जाता है। तो जब मैं आवाज़ उठाया ये 16 करोड़ का मैटर का, एमआईडीसी में जो 16 करोड़ का मैटर चल रहा है, आपको मैं वो बताता हूँ, 1 मिनट। पहला ये बी विंग का 4 करोड़ का काम का मैंने उठाया। इसका आज तक मेरे को कोई भी उत्तर नहीं आया ये लेटर का। ये आशीष पेडनेकर बिना बिल के, बिना टेंडर के आशीष पेडनेकर ने पैसा बिल रिन्यूज करता है। वो कॉन्ट्रैक्टर का शर्मा नाम का आशीष पेडनेकर का 2% है उसमें। ऐसा मेरे को सूत्रों के द्वारा मालूम पड़ा। 2% का उसका पार्टनरशिप है। मतलब दो करोड़ का कैंटीन रिन्यूएशन। मुझे बताइए 2 करोड़ का काम कैंटीन का, आप अंदर मीडिया वाले को आपको अगर अंदर छोड़ेंगे तो आप 2 मिनट के लिए सिर्फ अंदर जाके अब कैंटीन का हाल देखेंगे। उसके खिलाफ मैंने आरटीआई डाला, उसके खिलाफ भी मैंने आरटीआई डाला। उसके खिलाफ आरटीआई डालने के बाद उन लोग ने मेरे को क्या उत्तर देते, जो 6 महीने में एक एग्रीमेंट पे लिखा रहता है कि 3 साल तक रिपेयरिंग, जब तुमने अगर 2 करोड़ का काम का जब कैंटीन का रिपेयरिंग कर रहे हो तो 2 करोड़ में अगर कुछ लीकेज, 2 करोड़ का काम में कैंटीन कैसी बनना चाहिए। हाँ, तो इन लोग ने यहाँ शर्मा नाम का कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ थुकपट्टी का काम करता है, सिर्फ थुकपट्टी का। 2 करोड़ का काम का कैंटीन का 6 महीना ढंग के नहीं चला, 6 महीना ढंग से नहीं चला। और 6 महीने में ही वो कैंटीन अभी 24 के बारिश में टपटपा लीकेज चालू हो गया। 2 करोड़ का कैंटीन 6 महीना नहीं चल पाया, उसका पूरा लीकेज वगैरह सब चालू हो गया। आपको मैं वो बताता हूँ लीकेज का फोटोज वगैरह। तो 2 करोड़ का कैंटीन का हाल देखो वैसा है। तो फिर ये जो एक ही कॉन्ट्रैक्टर का 3 कंपनी का नाम है, उसका वेदांत इंटीरियल, आर्यन इंटीरियल, ये एक ही कंपनी का, और महिंद्रा इंटीरियल, ऐसा 3 कंपनी का नाम है। मैंने वो 3 कंपनी का हाईलाइट नहीं किया। ऐसा देखो, वेदांत इंटीरियल, महिंद्रा इंटीरियल, आर्यन इंटीरियल, ये एक ही कॉन्ट्रैक्टर है और उसका 3 कंपनी है एक ही कॉन्ट्रैक्टर का। घूम फिर के सब काम वो एक ही कॉन्ट्रैक्टर को ही मिलता है। दूसरा क्यों नहीं मिलता है, दूसरा टेंडर नहीं भरता है क्या दूसरे को? क्योंकि इन लोग का वो लाड़का कॉन्ट्रैक्टर है, एमआईडीसी का लाड़का कॉन्ट्रैक्टर 2% जो देता है, तो फिर काम तो इनको ही मिलना चाहिए। फिर तो हमारा जैसा तुम्हारा जैसा कोई कॉन्ट्रैक्टर अगर काम टेंडर भरेंगे तो मिलेगा नहीं उसको। तो ये देखो, ये देखो, ये 30 जुलाई का है। कैंटीन का अंदर का लीकेज, अंदर पूरा लीकेज है कैंटीन के अंदर। ये अभी बारिश में, अभी 24 में बारिश का ये फोटोग्राफ मैंने निकाला, उसमें अंदर पूरा पानी भर जाता है घुटने तक। फिर ये 2 करोड़ का भ्रष्टाचार, इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं करते सीईओ? मैं सीईओ को लेटर डालता हूँ, इस विषय के बारे में पूछता हूँ, तो मेरा गला दबाया जाता है, तो मैं गलत हो गया, तुम्हारा एंट्री बंद। क्योंकि तुम यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हो। हाँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हो तुम, तो ये अधिकारी के पेट पे लात मार रहे हो तुम। ये भ्रष्टाचार, पब्लिक का पैसा, सरकार का पैसा, तो एक सही जगह पे पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए, सही काम होना चाहिए। हाँ, शर्मा नाम का कॉन्ट्रैक्टर ने अंधाधुंध कर दिया उसने 20 साल में हर एक का। ये देखो सब चीज, ये लीकेज का पानी देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ से पानी टपक रहा है पूरा, और ये 2 करोड़ का कैंटीन दिखता है। और मैंने जब ये उपा अभियंता उत्तम निकलजे साहब को मिला, जब मैंने उनको ये लेटर दिया
कंप्लेंट की तो मैंने उनको एक ही जांच की, सर आप ये 2 करोड़ का कैंटीन है तो 6 महीना ढंग से नहीं चला, तो आपने फिर 2 करोड़ का कैंटीन का फिर क्या फ़ायदा हुआ? 2 करोड़ का कैंटीन आप देखो और उसके ऊपर कार्रवाई करो बोला मैंने। तो बोलने के बाद में आज तक देखो लेटर डाल के मेरे को देखो 11/3/25 अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है, ना रिपेयरिंग हुआ है। अंदर किचन में जाएंगे ना घुटने तक पानी भरता है, पानी जाता नहीं। बारिश में टाइम में अभी इस टाइम में बारिश में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है उसमें। और दूसरी बात ऐसा है, देखो यहाँ पे देखो ये शर्मा, देखो वेदांत इंटीरियर, ये वर्क ऑर्डर है वेदांत इंटीरियर 2022 का। उसमें देखिए क्या है, 15 लाख का है। क्या है? रिन्यूएशन। क्या रिन्यूएशन कर दिया इसने ऐसा? देखो रिन्यूएशन इसने ये कर दिया, कुर्सी रिपेयरिंग, टेबल रिपेयरिंग और अंदर सीलिंग का रिपेयरिंग। अपना देश का, एशिया का वर्ल्ड बीएमसी है, करोड़ों रुपए का, अब्जों रुपए का वर्ल्ड। आपने बीएमसी में जाके देखे होंगे तो बीएमसी का हाल देखो कैसा है, क्योंकि एशिया का वर्ल्ड है, बड़ा बड़ा है एशिया का अपना बीएमसी महानगर पालिका। उसके पास इतना सारा पैसा होते हुए भी उन लोग ने एक भी ऐसा कुछ काम नहीं करते हैं कि वो पब्लिक का पैसा गलत जगह पे यूज हो जाए। तो इनकी क्या पड़ी है, एमआईडीसी उद्योग सारथी को हर एक में साल में 50-50 लाख का टेंडर शर्मा नाम को आदमी को क्यों देते हैं? आप किसी अधिकारी से मिले इसमें? मैंने इसमें सीओ को मैंने 25 बार मेल किया। नहीं, सीईओ से आप बोले, आपने कई बार गुहार लगाई है लेकिन वो सुन नहीं रहे, तो उसके अलावा किसी से मिले? देखो उसके अलावा सीओ नहीं सुनते तो अपने को उद्योग सचिव को गया मैंने। जब उद्योग सचिव मंत्रालय में जाके मैंने मंत्रालय में उनसे भी बात करी, तो करने के बाद में उद्योग सचिव बोले कि हम कार्रवाई करते हैं। आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या कदम उठाने वाले? तो अभी मैं कोर्ट में जाने वाला हूँ। कोर्ट में जाके मैंने उसके बारे में मैं रीट फाइल करने वाला हूँ। इन लोग को ये जो भ्रष्टाचार करते हैं, जो हर एक को छोटा से छोटा, अभी तुमको अभी मैं बताता हूँ। और एक हाँ बात देखिए, मैं ये आप अपना 2022 में अपना मिनिस्टर साहब हाउसिंग के एमआईडीसी इतनी बड़ी खजाना, मतलब करोड़पति एमआईडीसी अपना उद्योग सारथी के पास 50 लाख रुपए उनके घर पे एलईडी भेजा है। एलईडी मतलब जैसा कि इलेक्ट्रिशियन सामान, ये देखिए उनका 50 लाख का। क्या जरूरत पड़ी कि हाउसिंग मिनिस्टर के घर पे, मतलब हाँ ये भेजने के लिए? ये वर्क ऑर्डर है उसका 50 लाख का। ये उसमें बड़ी सी टीवी लगाया गया है, इसमें लिखा है उनके घर में बड़ी सी टीवी लगाया है और एसी लगाया है, फ्रिज भेजा है, सोफा सेट 4-4 लाख का सोफा सेट है। ये किसका पैसा? पब्लिक का पैसा, महाराष्ट्र शासन का पैसा। तुम एक मिनिस्टर के घर पे तुम अगर 50-50 लाख का तुम अगर ऐसा भेज रहे हो इलेक्ट्रिशियन सामान का, तो ये पूछने जाएगा तो मेरे ऐसा कार्यकर्ता को तो मेरी एंट्री बंद होता है। क्योंकि तुमने पूछा कैसा फिर ये विषय के बारे में? नहीं पूछना चाहिए तुम। वो कौन किया? महिंद्रा शर्मा, मतलब कंपनी एक ही शर्मा जिसका 3 कंपनी का नाम है, वही किया। मतलब आप सोचिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। मेरी एक ही मांग है, एमआईडीसी उद्योग सारथी पे सीबीआई सीआईडी इसकी कमेटी निवड़ होना चाहिए, कमेटी निवड़ जांच होना चाहिए। यहाँ पे जितना मैं एलिगेशन किया, जितना तकरार किया, ये शर्मा कॉन्ट्रैक्टर नाम का आदमी को इसका पूरा 20 साल का ऑडिट होना चाहिए। 20 साल का ऑडिट में और कमेटी इंक्वायरी करके जो अधिकारी है, प्रकाश चौहान, आशीष पेडनेकर और राहुल बंसोड़े, उत्तम निकाजे और एसपी शिंदे, ये सब अधिकारी का प्रॉपर्टी इंक्वायरी होना चाहिए। इतना बड़ा भ्रष्टाचार में ये अधिकारी का बहुत बड़ा रोल है। सबसे बड़ा मेरे को दुख इस बात का है कि अपने सीओ साहब रहते हुए भी उनके नाक के नीचे ये सब चीज़ हो रहा है। और मैं 50 बार इस चीज़ के लिए मैं गुहार लगाया, 50 बार आवाज़ उठाई। आखिर में मेरी एंट्री, मैं आज 20 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ, 10-20 साल से, तो आज तक मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं था। आज ये सब एविडेंस के साथ में मेरा हाथ में पुरावा आने के बाद जब मैंने आवाज़ उठाया तो मेरी एंट्री बंद की गई है।
मेरी एंट्री बंद की गई है। और एंट्री बंद करने के बाद में मैंने पूछा, मेरे को एक भारतीय नागरिक के रहते हुए मैं क्यों मेरी एंट्री बंद हो सकता है, वो भी ऑफिस में, एक महाराष्ट्र शासन के ऑफिस में जाने के लिए एंट्री क्यों बंद है? रीज़न दो ना। कुछ रीज़न नहीं, कुछ नहीं। इन लोग का भ्रष्टाचार के खुलासा मैं कर रहा हूँ। यह आशीष पेडनेकर बहुत बड़ा करप्ट अधिकारी है, इतना बड़ा करप्ट अधिकारी है। अधिकारी लोग को अंदर ऑफिस में, स्टाफ में, मेरे को ऐसा सूत्रों की तरह मालूम पड़ा है कि अंदर ही अंदर उसने अधिकारी को टॉर्चर करता है। और काम जब उनसे पैसा वसूलता है, उससे पैसा हटता है, बदली का, ट्रांसफ़र का, हर चीज़ का। और जो उसके आगे में जाता है तो उसको वो त्रास देना चालू करता है। ये आशीष पेडनेकर, ये सब मास्टरमाइंड आशीष पेडनेकर, प्रकाश चौहान, एसपी शिंदे, उत्तम निकलजे, ये अधिकारी का है, पूरा रोल है उसमें। आपको मैं और एक लाश दिखाता हूँ। मैं एक अजगर है उनके गले में, अजगर, मतलब ये बोलना इशारा देते हैं कि हम एमआईडीसी को निकालेंगे अजगर की तरह। ये इशारा दिखा रहा है। देखिए ना, गले में, इनके गले में अजगर का सांप है, अजगर है। तो ये ना बिना टेंडर का, इनका एक दोस्त है, उसको 100 करोड़ का बिना टेंडर का काम दे दिया इन्होंने। मिनिस्टर ये गोद में बैठते जाके, प्रकाश चौहान जैसा आदमी, हाँ, तो ये बिना टेंडर निकाले हुए, उनका एक आदमी मुंबई के बाहर, इंडिया के बाहर का आदमी है, उसको इन लोगों ने 100 करोड़ का काम दिए। प्रकाश चौहान, इसकी इंक्वायरी हुई अधिवेशन में, इनकी हट जा थोड़ा। जब वो इंक्वायरी चालू हुई हाउस में, अधिवेशन में उठाया गया मुद्दा, अधिवेशन में प्रकाश चौहान के खिलाफ उठाया हुआ मुद्दा है। एक एमएलए ने ईडी में तकरार किया प्रकाश चौहान के खिलाफ, 100 करोड़ का बिना टेंडर का काम निकाला, इसने काम दिया है एक विदेशी कंपनी को। तो उसके बदले में हाउस में आवाज़ उठाया एक एमएलए ने। एमएलए आवाज़ उठाने के बाद में ईडी में तकरार हुई, ईडी में जांच चल रही है प्रकाश चौहान के खिलाफ। तो आप मुझे बताइए, एक सीई अधिकारी जब 100 करोड़ का भ्रष्टाचार बिना टेंडर निकाले हुए कर सकता है, तो उनके नीचे के अधिकारी ये शर्मा को हाथ में रख के करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे। तो इसकी जांच सीबीआई, सीआईडी कमेटी निवड़ करके एक जांच कमेटी होना चाहिए, उसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए अधिकारी का। मेरा लाड़के मुख्यमंत्री को एक ही निवेदन है, ये इतना सब मैंने आरटीआई डाला है, कंप्लेंट डाला है, इसकी एक कमेटी जांच होना चाहिए। मेरा एक विनती है, अगर मैं कुछ दिन तक देखूंगा, अगर इस पर अगर कुछ कमेटी या कुछ कार्रवाई नहीं होती है, तो मैं अभी आने वाला टाइम में मैं हाईकोर्ट में रीट पिटीशन करने वाला हूँ। रीट पिटीशन डालने वाला हूँ। रीट के मार्फत मैं ये अधिकारी को, जितना भी भ्रष्ट अधिकारी है, इनको सबको मैं हाईकोर्ट खींचूंगा। मैं इनको सबको मैं नंगा करूँगा हाईकोर्ट में, इनको हाईकोर्ट में बुलाऊंगा मैं। अधिकारी को, एक ही अधिकारी को मैं छोड़ूंगा नहीं, इनके खिलाफ मैं हाईकोर्ट में रीट करने वाला हूँ। और आखिर में मैं मुख्यमंत्री साहब को एक ही विनती करता हूँ कि ये इस पर एक कमेटी निवड़ करो, जांच होना चाहिए। बस अगर मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर एक्शन होना चाहिए, ये गलत है तो इनके ऊपर एक्शन होते, मैं सब एविडेंस दूंगा। और